पंडित जी, आज सेमिनरी का वर्धापन दिन है। तो सेमिनरी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसे स्थापन हुई थी, कब स्थापन हुई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी की इसकी स्थापना 10 मई 2022 को हुई। उसमें जो भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई है, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है, और इस सेमिनरी के भी वो अध्यक्ष हैं। ये दीक्षा भूमि की जगह है और यहाँ पर 6 कमरे की बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन ये जगह दुर्लक्षित थी। तो इस पर बनते नागार्जुन सुरेश ससाई ने एक बार विचार किया, आके देखा, फिर उनके ध्यान में आई कि ये जगह जो है और यहाँ पर जो बांधकाम हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। इसलिए फिर भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने संकल्प किया कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु या उपासक उपासिकाएं सबके लिए धम्म का प्रशिक्षण होना चाहिए, और सही मायने में जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर की अपेक्षा थी धम्म के बारे में, उसी प्रकार का धम्म लोगों को पढ़ाया जाए और उसी प्रकार के धम्म का प्रचार प्रसार हो। यह भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई के मन में बात पैदा हो गई, और इसलिए उनके जो ध्येय की पूर्ति करने के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना की। जैसे ही 10 मई 2022 को यहाँ पर बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना हुई, उसी दिन जब स्थापना हुई तब दीक्षा भूमि के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, और उनके उपलक्ष्य में ये बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना हुई, और उन्होंने वहीं डिक्लेयर किया कि यह बुद्धिस्ट सेमिनरी भदंत धम्मसारथी ये संभालेंगे, इसका पूरा जो काम है देखरेख वही करेंगे, और ये भी वही धम्म पढ़ाएंगे, धम्म का प्रशिक्षण देंगे। यह उन्होंने उसी दिन 10 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया। उसके अनुसार मैंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया 11 मई से। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो इमारत थी आज जैसी दिखती वैसी नहीं थी। जो मैदान था, पटांगण था, उसमें भी काफ़ी कचरा जमा हुआ था, घास वगैरह बड़ी बड़ी घास थी। तो उनको हमने पूरी तरह से साफ सफाई करके आज अच्छे रूप में हमने बुद्धिस्ट सेमिनरी को बनाया। पंडित जी, बुद्धिस्ट सेमिनरी किस किस कार्यक्रमों का आयोजन करती है? जैसे कि आपने कहा है कि बाबा साहब को अपेक्षित बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है, तो किस प्रकार के कार्यक्रम ये बुद्धिस्ट सेमिनरी में?
ये बुद्धिस्ट सेमिनरी की जो आवश्यकता क्यों पैदा हुई, इसका कारण है कि जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार का मतलब है वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति होना जरूरी है। उसके बाद में अगर बुद्ध विहार के साथ अगर भिक्षु निवास होता है तो वह भिक्षु को रहने की व्यवस्था हो जाती है। जहाँ पर भिक्षु निवास है वहाँ पर भिक्षु रहता है और जो बुद्ध विहार में एक्टिविटीज चलती है वो साधारण सवेरे और शाम को निश्चित समय पर पूरी वंदना बोली जाती है, जो कि पाली भाषा में बोली जाती है। उसी प्रकार पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी के दिन पूजा भी बड़े पैमाने पे होती है। इस तरह से जो बुद्धिस्ट सेमिनरी का जो काम है वो काम बुद्ध विहार में पूरा होते हुए दिखाई नहीं देता है। बुद्धिस्ट सेमिनरी इसलिए बनाई जाती कि वहाँ पर जैसे कॉलेज में बुद्ध के समय जो यूनिवर्सिटीज थी, विद्यालय थे, वहाँ पर कंटिन्यू बुद्ध धर्म के बारे में प्रशिक्षण मिलता था और अन्य बातों के जो एजुकेशन मिलता था, यानी एक प्रकार के से जो बुद्ध विद्यालय थे, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, उसमें जो धम्म को पढ़ाया जाता था और धम्म के बारे में बहुत सी जानकारी दी जाती थी। वो उसी प्रकार की प्रक्रिया बुद्ध याला अर्थ आहे. तो बुद्धिस्ट सेमिनरी का मुख्य जो उद्देश्य है वो धम्म का प्रशिक्षण देना, पढ़ाना, यानी जो ज्ञान का प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन, वो दो प्रकार का ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी। जो हम प्रबोधन वगैरह करते हैं उससे लोगों तक धम्म पहुंचता है, लेकिन जो ज्ञान का प्रशिक्षण होता है, ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग के द्वारा, वो एक अलग टाइप का रहता है और उससे मन पर प्रभाव निर्माण होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धायन धम्मा में कहते हैं कि एजुकेशन आप धम्मा का एजुकेशन होना चाहिए। उसमें दो प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए कि जो सम्यक क्या है, कुशल क्या है, और वो पढ़ाया जाए कुशल क्या है समाज में, और कुशल को कैसे जीवन में लाया जाए, कैसा उसका अंगीकार किया जाए और समाज में उसको कैसा स्थापित किया जाए, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। दूसरा प्रशिक्षण कि अकुशल क्या है, असम्यक क्या है, जो समाज के लिए घातक है, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए जो हानिकारक है, ऐसे बातों का भी धम्म में प्रशिक्षण होना चाहिए। और जो गलत चीजें है, असम्यक बातें हैं, वो असम्यक बातें हम कैसे त्यागे, उससे कैसे दूर रहे, ये एक ट्रेनिंग ऑफ नॉलेज या एजुकेशन, वो एक प्रशिक्षण होना चाहिए। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि
मेंटल ट्रेनिंग होना चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग में दो प्रकार का होना चाहिए। एक मनुष्य के प्रवृत्ति का प्रशिक्षण, जो मनुष्य की अकुशल प्रवृत्ति होती है, असम्यक प्रवृत्ति होती है, जो गलत प्रवृत्ति होती है, उसका उस प्रवृत्ति को बदला करके उसका उसको उसमें परिवर्तन लाकर उसमें कुशल प्रवृत्ति को स्थापित करना है मन में, और अच्छे बातों को स्थापित करना है। जैसे बुद्ध धम्म में कहा जाता है कि सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा। इसका मतलब है जो गलत बातें हैं वो उसको छोड़ना है, त्यागना है, और जो सम्यक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उसको मन में कल्टीवेट करना है, मन में स्थापन करना है। तो जो मेंटल ट्रेनिंग होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो आदमी एजुकेशन में जब बैठता है, क्लास में बैठता है, तो उस समय उसका जो चित्त होता है तो वो कॉन्सेंट्रेट के स्थिति में होता है, एकाग्रता के स्थिति में जो धम्म वर्ग में मनुष्य का चित्त होता है। और ऐसे एकाग्र चित्त में उसको धम्म का प्रशिक्षण अगर दिया जाता है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो जब एकाग्र स्थिति में जब मन होता है और उस मन में एकाग्र स्थिति में जब उसको एक रियल धम्मा, जो अष्टांगिक मार्ग जो बाबा साहब ने बताया, वो धम्मा अगर उसको सही मायने में पढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव मन पर ज्यादा होता है, ज्यादा पड़ता है। कि अगर कुशल चीजों का, कुशल धम्म का या अष्टांगिक मार्ग का अगर मन में प्रभाव निर्माण होगा, कब प्रभाव निर्माण होगा? जब मन एकाग्र चित्त में रहेगा, तभी हमारे चित्त पर धम्म का प्रभाव निर्माण होता है। जब हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हमारा मन विचलित है, उस समय आप कितने भी क्लास में बैठो, वर्गों में बैठो, तो मन पे उसका प्रभाव नहीं होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है, उस एकाग्र मन के स्थिति में अगर हम सही धम्मा, सही विचारधारा, जो बाबा साहब अम्बेडकर है और जो भारत में या पूरे विश्व में जो भी महामानव हुए हैं, जिन्होंने समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य किया है, ऐसे सभी विचारों के महामानवों के प्रति एक आदर भाव निर्माण करके, मन में एक प्रकार की एकाग्रता निर्माण करके अगर अच्छी बातें मन में पढ़ाया जाए तो अपने आप अकुशल प्रवृत्ति जो मन में होती है वो अपने आप निकल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मन के विकार कैसे निकाला जाए। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे मन में विकार आते हैं, हमेशा बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो हमारे मन में क्रोध आता है, आलस आता है। ये मन के धब्बे हैं, ये मन के विकार हैं। उसको कैसे मन से निकाला जाए, इस बारे में जब बाबा साहब अम्बेडकर को प्रश्न पूछा गया, या फिर बुद्ध धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने अकुशल मन के विचारों को निकालने के लिए कुशल विचारों को एक मन के एकाग्रता के साथ में मन के अगर मन में फॉर्मेशन किया जाए, मन में स्थापित किया जाए, तो वो जो अकुशल विचार धीरे धीरे निकलते जाएंगे और कुशल अच्छे विचार मन में स्थापित होंगे। और इसी को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की एक ध्येय था कि हर जगह जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पर बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण होना चाहिए। तो हमने हमारा जो 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में
राजस्थान जैसे लोग आए, राजस्थान के लोग आए, हरियाणा के लोग आए, पंजाब के लोग आए, यूपी के लोग आए, मध्य प्रदेश के लोग आए, उड़ीसा के लोग आए। ये विविध राज्य के लोग आकर यहाँ पर इन्होंने देखा, महाराष्ट्र के भी लोग आए, उन्होंने देखा कि किस तरह से बुद्धिस्ट सेमिनरी का काम नागपुर में दीक्षा भूमि के माध्यम से चल रहा है और भदंत धम्मसारथी किस तरह से पढ़ाते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं, ये सब उन्होंने देखा। देखने के बाद में कई लोगों ने संकल्प किया है अपने अपने शहर में जाके बुद्ध विहार तो होना चाहिए, लेकिन बुद्ध विहार से ज्यादा बड़े बड़े शहरों में बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना होना जरूरी है। और आज ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो बुद्धिस्ट सेमिनरी है, इसका देख करके, उसका कार्य देख करके महाराष्ट्र में भी कई लोगों का फोन आया है मुझे कि हमें भी बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना करना है, हर एक जिले में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होना चाहिए, ऐसी संकल्पना उन्होंने की है। और कई और कार्य भी शुरू हो गया है। ऐसे कई लोग का फोन आता है, इसके लिए वो डिमांड करते हैं कि आप जिस तरह से पढ़ाते हैं उसका एक सिलेबस तैयार कीजिए और उस सिलेबस हमें तैयार करके दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम जो पढ़ाते उसका सिलेबस भी तैयार करना शुरू है। यहाँ तक जब मैं पंजाब गया था, लुधियाना और अमृतसर जहाँ पे गया था, तो वहाँ जो बाहर कंट्री के लोग आए थे, वो उन्होंने भी बताया कि आप इसका सिलेबस निर्माण कीजिए। तो हम अपने अपने देशों में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 को एक संकल्पना दी, एक ध्येय रखा था कि बड़े बड़े सिटी में बुद्धिस्ट सेमिनरी होना चाहिए, धम्म प्रशिक्षण होना चाहिए और हर भिक्षु को धम्म का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उसी प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि उपासक उपासिका जो है बुद्ध धम्म के अनुयायी, उनको भी धम्म का प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वो लोग गांव-गांव जाकर के धम्म का सही मायने में प्रचार प्रसार कर सके। सिर्फ प्रबोधन नहीं तो गांव-गांव जाके धम्म को पढ़ाया सके, लोगों के मन का प्रशिक्षण दे सके, लोगों को कुशल क्या है अकुशल क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दे सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत चंद कम समय में हमने भारत में लोगों की मानसिकता बदलने में कामयाब हो गए और धम्म की स्थापना करने में हम कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए ये बुद्धिस्ट सेमिनरी हम चला रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जो बुद्ध विहार में जो एक्टिविटीज होती है उससे हटके अलग एक